बहुत कम वक्त में तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा तीनों में बहुत ही अलग ढंग से अपनी पहचान बनाई है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए बेहद खूबसूरत और उतनी ही टैलेंटेड रकुलप्रीत सिंह का। रकुलप्रीत की एंट्री हो चुकी है और रकुलप्रीत के साथ चौपाल में बातचीत को आगे बढ़ाएंगी पूजा और मोनिका। तो चौपाल के इस मंच पर रकुल का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां। रकुल, न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Thank you so much. I'm feeling great and a big warm hello to everyone here. रकुल, सबसे पहला मेरा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा है। दिल्ली की लड़की साउथ में कैसे छा गई? Wow. इसका सवाल बहुत छोटा है पर इसका जवाब बहुत लंबा है। हम सुनना चाहेंगे। हाँ, हम सुनना चाहेंगे। I think destiny had its way. उसमें मुझे कुछ मालूम नहीं था। I was in राइट आफ्टर स्कूल मैंने मॉडलिंग शुरू की थी और एक महीने के बाद मेरे फ़ोटोज़ कहीं पे पहुँचे जब मैंने क्लिक कराए एंड उन्होंने मेरे डैड को फ़ोन किया कि ये एक मूवी है एंड आई एक्चुअली रिफ्यूज्ड। यू नो, आई वाज जस्ट आउट ऑफ स्कूल इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज राइट हियर, स्टडिंग मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है अभी, पता है मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ एंड आई हैड नो आइडिया about how big the South industry was. You know, दिल्ली से होके फौजी बैकग्राउंड से होके आप ज़्यादा फिल्में नहीं देखते हो उस टाइम पे। So I refused and then they called my father again after a few days and said हमने इसका date of birth देखा and she's going to be a big star one day and we really want to be the ones to launch her. And I was surprised because by then मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे acting इतना seriously करनी है। So then I thought चलो पॉकेट मनी के लिए फिल्म करते हैं because my pocket money was 2000 rupees a month and I thought I'll make money in lakhs and I'll be the first one in my friends to have a car. और उस टाइम वो स्विफ्ट और रिट्स गाड़ियाँ बहुत फेमस थी वो कॉलेज में, so that was my intention of doing that first film. But little did I know that the industry was so big और कन्नड़ा फिल्म थी वो पहली. But then I completed my education क्योंकि मेरी attendance की प्रॉब्लम हो गई थी and JMC was very very strict. Then I come, yeah, they had major attendance issues. So फिर मुझे जब तेलुगु से कॉल्स आने लगे और तमिल से कॉल्स आने लगे, I could not do it and I used to tell them अरे नहीं मेरी attendance गिर जाएगी, I'll do it later. मुझे मालूम ही नहीं था कि आप ऐसे मना नहीं कर सकते हो. So there are big makers. I refused at that point and it was all out of being naive, you know, and not knowing. But then in my final year of college, I did Miss India. Then I moved to Bombay, and then I considered all the South films, you know, जिनके calls आ रहे थे, and that's how it began. And before I knew, जो मेरी पहली तेलुगु फिल्म थी वेंकटाद्री एक्सप्रेस, वो काफ़ी बड़ी हिट हो गई थी, and then I just signed more films. So that's how it started. So I think destiny. तो मोनिका ये जो सफर था वो मैथ्स, मॉडलिंग एंड देन माया नगरी का था। जी, मैथ्स, मॉडलिंग और माया नगरी। जी, अद्भुत सफर। मॉडलिंग और मैथ्स साथ साथ होता था, आधा दिन कॉलेज आधा दिन शूटिंग। आई यूज्ड टू डू इट हम हैरान है क्योंकि मैथ्स मुझे लगता है बहुत ही कम बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मेरा बहुत फेवरेट होता था वो। मुझे बाद में कॉलेज में आके पता चला कि मैथ्स इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इज आल्सो थ्योरी ऑफ मैथ्स व्हिच वाज नॉट इजी। आपने पैन इंडिया मूवीज में काम किया। हाल ही में हम देख रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडियन फिल्म का डंका जो है वो ऑस्कर तक बज रहा है और ये ऐसा दौर है जब देश अमृतकाल मना रहा है, इंडिया एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है। आप ऐसे वक्त में इंडियन सिनेमा को कितना पावरफुल मानती हैं? आई थिंक ये सबसे अच्छा टाइम है करंटली इंडियन सिनेमा के लिए बिकॉज ग्लोबली हम लोग इतने कनेक्टेड हैं और India as a country is a country which is very diverse yet very connected and very rich in its culture. So I think जब एक
बंगाली इंडस्ट्री है जहाँ पर इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं, या तेलुगु है, या तमिल है, या हिंदी है, हम में इतनी डाइवर्सिटी है और इतनी खूबसूरती है हमारे कल्चर्स में कि अगर बेस्ट ऑफ एवरी वर्ल्ड कम्स टुगेदर वी कैन क्रिएट ट्रूली इंटरनेशनल लेवल सिनेमा, एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड, यू नो, व्हाट RRR हैज़ डन और व्हाट एलिफेंट विस्पर्स हैज़ डन इज जस्ट is amazing, and imagine we have so much more potential. पोटेंशियल की बात हो रही है तो आपके रोल्स भी कम पावरफुल नहीं थे रकुल। हाल ही में आपकी जो रिलीज़ हुई है छतरी वाली, बहुत ज़्यादा अपलॉड किया जा रहा है आपके रोल को, क्योंकि बेहद चैलेंजिंग रोल था और बेहतरीन तरीके से आपने उस रोल को निभाया है। कैसा फीडबैक लोगों से आपको मिला है और आपको लगता है कि ऑडियंस का एक शिफ्ट हो गया है कि सोशल मैसेजिंग वाली जो मूवीज़ है उनमें इंटरेस्ट ऑडियंस का बढ़ता जा रहा है? आई थिंक सोशल मैसेजिंग वाली मूवीज़ ऑडियंसेस काफ़ी टाइम से एक्सेप्ट कर रही हैं, एंड विच इज़ वाई देर आर सो मेनी फिल्म्स, यू नो, टॉयलेट से लेकर विकी डोनर से लेकर, मतलब बहुत काइंड ऑफ फिल्म्स जो लोगों ने एक्सेप्ट की हैं। बट आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट सोशल मैसेजिंग के साथ साथ हमारा मेन काम है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर आप एक मैसेज दे पाएँ तो आई थिंक नथिंग इज़ बेटर देन दैट। एंड रहा सवाल छतरी वाली का, सो छतरी वाली टू मी वॉज अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट बिकॉज ऑनेस्टली जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई, वी बीइंग फ्रॉम द सिटीज़, यू नो, मे नॉट थिंक लाइक दैट, और तो मुझे लगा कि रियली लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट नहीं है। जब फैक्ट्स और फिगर्स हमारे सामने आए, जब स्टैटिस्टिक्स देखे, सो सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में एक मैंडेट है लेकिन स्किप कर दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, you know, and there are too many people, especially not in the metropolitan cities, जिनको मालूम ही नहीं है कि उनके बॉडी में क्या है, you know, women don't know they have 2 ovaries, for example, and I've seen it live. So to me it was a very very special project, and release होने के बाद हमें इतने overwhelming messages आए. I remember there was this one lady who said on my social media, मैंने share भी किया था, that I wanted to tell my husband, and thank you for making this film because I could show him the film and tell him. So if one person's life also changes because of a film, I think that's very very amazing. रकुल, आपने बेहद ही कम वक्त में इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज हैं उनके साथ का स्क्रीन शेयर कर लिया है, चाहे वो बिग बी हो, कमल हासन हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, अल्लू अर्जुन हो। क्या कोई प्रेशर होता है, क्या चलता है दिमाग में कि ये मंझे हुए सितारे जो इतने समय से इंडस्ट्री में हैं उनके साथ रकुल काम कर रही है, क्या फीलिंग होती है? नहीं, ऐसे कुछ फीलिंग नहीं होती है मुझे। कोई प्रेशर नहीं होता? प्रेशर नहीं होता है बिकॉज आई फील, यू नो, प्रेशर I mean, I'm going to give a little philosophical answer here because I just feel कि हम लोग for granted ले लेते हैं कि अगर कोई काम है तो प्रेशर होना चाहिए। जब आपको उसके लिए पैशन है, जब यही करने के लिए पूरी ज़िंदगी आपने काम किया, इतने साल आप ऑडिशन लाइनों में खड़े हुए हैं, लोगों को मिले हैं, सो टुडे व्हेन आई एम इन दैट मोमेंट एंड आई एम गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी और मैं प्रेशर में आ जाऊँ, सो देन ईदर आई डोंट डिजर्व टू बी देयर और देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बिकॉज व्हेन यू हैव दैट मोमेंट यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो प्रेशर मुझे नहीं होता है। एक और सवाल है मोनिका, ये लैंग्वेज वाला जो बैरियर है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि तमिल, तेलुगु, फिर उसके बाद बॉलीवुड, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपने सीखी है। कैसे सीखी है इतनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस? और चैलेंजिंग तो होगा ही। अगर मैथ सीख सकते हो तो लैंग्वेज भी सीख सकते हो। आई थिंक रट्टा मार ही लेते हैं। नो, आई थिंक बिकॉज आई वॉज डूइंग माई डायलॉग्स एवरी डे, और I am somebody who's a people's person. मैं अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और वहाँ से मुझे इतना प्यार मिल रहा है और वहाँ पे फैंस हैं, और फिर मैं जाके उनसे उनकी भाषा में भी बात नहीं कर सकती जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, सो आई थिंक that's something wrong. तो for me learning Telugu was a part of the process of doing Telugu films, क्योंकि मुझे इतना प्यार उधर से मिल रहा था तो मैं उनको थैंक यू तो बोल पाऊँ तेलुगु में। सो नाउ यहाँ है तेलुगु लोग, कोई भी, nobody. So I thought maybe हो। So yeah, so Telugu is something that I speak probably as fluently as I speak Punjabi. क्या बोल कर दिखा सकते हैं? मैं भी यही कहना चाह रही थी। आप क्या बोलना चाहते हैं? हमें समझ तो वैसे कुछ भी नहीं आएगा, पर तो आप बोलिए कोई चीज़, मैं उसको हिंदी में, तेलुगु में बोल दूंगी। न्यूज़ 18 इंडिया के चौपाल में आप सभी का स्वागत है। हाँ, ये सारा ही इंग्लिश है। न्यूज़ 18 चौपाल, आई जस्ट से आई एम वेरी रियली हैप्पी टू बी एट न्यूज़ 18 चौपाल। న్యూస్ 18 చొప్పాల్లో వచ్చినందుకు చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది।
हम सबकी बकेट लिस्ट भी होती है, ट्रैवल करना किसको पसंद नहीं होता। अभी इंस्टाग्राम पे आपका एक पोस्ट देखा हमने, नॉर्दर्न लाइट्स देख कर आई आप, क्या फीलिंग होती है, वो क्या एक्सपीरियंस था? I can't explain. मतलब I just feel that if anybody can, मेरी इतनी कोई bucket list पे नहीं था to be honest. Northern Lights था, लेकिन वो 50 के आसपास होगा मेरे bucket list पे. But plan पहले बन गया. You know, a lot of my friends were going, and I feel it's the most beautiful thing and the most magical thing. And there's a lesson I feel that Northern Lights gives, that you can't buy Northern Lights. No matter how rich you are, how influential you are, you cannot buy the magic of Northern Lights because they choose to come when they want to come, right? So it's your luck, it's your whatever magic that you create. So it's such a reminder कि हम लोग कुछ नहीं हैं on the face of this universe, on the vastness of this universe. So when you stand under the Northern Lights, you're just grateful. And for me, it was just a moment of extreme gratitude. बिल्कुल। रकुल, एक दौर आजकल बॉलीवुड में चल रहा है, रीमेक्स का दौर चल रहा है, और खासकर जो भी साउथ की सुपरहिट मूवीज़ हैं वो बॉलीवुड में बन रही हैं। आप इसे किस तरीके से देख रही है? कंटेंट की कमी क्या बॉलीवुड में लग रही है कि रीमेक्स बन रही हैं साउथ की? कुछ ऐसा आपको फील होता है? नहीं, आई थिंक अभी कोई दौर नहीं चल रहा है, ये 70s 80s से होता आ रहा है। अभी हम सोशल मीडिया के दौर में हैं तो उसकी बात ज़्यादा हो जाती है। ये क्रॉस कल्चर, वेदर इट वाज हिंदी की साउथ में रीमेक या साउथ की हिंदी में, वो तब से चलता आ रहा है। मतलब since many years, 20, 25, 30 years. It's just that we are more vocal about it now. एंड आपको एक्सेस है साउथ सिनेमा का भी और यहाँ का भी, तो आपको मालूम है कि अच्छा अभी तो OTT प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर साउथ अवेलेबल है, और ये सो इट्स अ मोर ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन लाइक दैट. बट आई थिंक ये हमेशा से चलता आ रहा है, एंड इट्स नॉट दैट कंटेंट की कमी है. इट्स अगर एक फॉर्मूला या एक स्क्रिप्ट एक रीजन में सक्सेसफुल हुई है, not people from that region do not consume content from Hindi or vice versa. So the makers feel that अच्छा अगर ये कहानी बहुत अच्छी है तो why not make it. Now Drishyam is a huge example of being such a big success, जबकि उसका रीमेक ऑलरेडी OTT पे अवेलेबल था काफ़ी सालों पहले से, मतलब 2 साल पहले से आई थिंक, एंड काफ़ी लोग देख चुके थे. वो एक सुपरहिट फिल्म का रीमेक है जो अवेलेबल था फिर भी हिट हुई. So there are enough people in our country who deserve to watch a good film, and I think that's the reason behind making remakes. अच्छा रकुल, एक डिबेट शुरू हो गई है कोविड के बाद से. अच्छा. थिएटर वर्सेस OTT. जी. आप इस डिबेट में कौन सी साइड पर हैं? क्योंकि हाँ. आपकी खुद की जो मूवीज हैं, मैं कठपुतली की अगर बात करूं, जी. हाईएस्ट वॉच्ड रही है शायद पिछले साल की मूवी, और आपकी लास्ट रिलीज जो है छतरी वाली, वो भी OTT पर रिलीज हुई है. अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो क्या आप मानती हैं कि OTT बिग स्क्रीन की जगह ले लेगी? कोई चीज़ किसी चीज़ की जगह नहीं लेगा. आई फील टेक्नोलॉजी एडवांस करती है. अब जैसे कंप्यूटर्स आए, लेकिन उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आ गए, तो कंप्यूटर्स बंद नहीं हुए, पर कंप्यूटर्स अलग काम के लिए यूज़ होते हैं और मोबाइल फ़ोन अलग काम के लिए. इंटरनेट हमारे पास हाथ पे भी आ गया. So I feel that, या लैपटॉप्स so I feel technology will keep changing, and हम लोग एक फेज़ के थ्रू जा रहे हैं जहाँ पे सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ के लिए होगा. इट्स अ ट्रांजिशनल फेज फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि कोविड के बाद लोगों के लिए भी इट्स टफ टू हैव दैट स्पेंडिंग पावर. अगर हम देखें तो क्यों OTT पे लोग फिल्में देख रहे हैं और क्यों थिएटर में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो महीने में एक फिल्म अफोर्ड कर सकते हैं पूरी फैमिली के साथ देखने के लिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव हैड इमेंस लॉसेस. सो आई फील ये एक फेज़ है जिससे हम गुजर रहे हैं. मैं हमेशा थिएटर के साइड पे रहूँगी, बिकॉज मैंने बड़ा पर्दा एक ड्रीम किया है हमेशा से, अपने आप को बड़े पर्दे पर देखने की इच्छा रखी है और हुआ है ऐसा. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक दोनों जो मीडियम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं, दोनों की रीच अलग है, दोनों की ऑडियंसेस अलग हैं, और दोनों पे आप अलग तरह के कंटेंट दिखा सकते हैं. एनीथिंग दैट इज सोशली ड्रिवन, लाइक अ फिल्म लाइक छतरी वाली, आई ऑनेस्टली फील कि अगर वो OTT पे नहीं होती तो हमें उस तरह की रीच शायद ना मिलती, बिकॉज एक टैबू है. तो लोग अपनी फैमिली के साथ जब एक प्री कंसीव्ड नोशन या टैबू है, वो शायद सोचेंगे हम ना कोई और फिल्म देख लेंगे थिएटर में, ये OTT पे देख लेंगे, बिकॉज दे आर नॉट श्योर इफ इट्स कंफर्टेबल. बट व्हेन दे वॉच इट, they feel अरे इसमें तो कुछ नहीं था, this is an absolutely universal film to watch. So you're at least giving them a safe space to watch a film like that. So I feel रकुल,
अगर मैं डिसिप्लिन पूछूं, क्योंकि आप फौजी किड हो, डिसिप्लिन में आप अपने आप को कितने नंबर देती हैं और क्या ये डिसिप्लिन जब आप सेट्स पर जाती हैं काम आता है? 100% काम आता है। आई थिंक अगर मैं अपने नंबर काट सकती डिसिप्लिन में से तो काट लेती, बट वो कूट कूट के मेरे अंदर भरा हुआ है दैट आई कैन नॉट बी लेट। आई हैव एन OCD ऑफ टाइम, इवन इफ दैट मीन्स अगर मुझे रेड कार्पेट पे जाना है, अवार्ड फंक्शंस पे जाना है, तो शुरू में तो ऐसा होता था 9 PM ऑनवर्ड्स आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन, रेड कार्पेट लग रही होती थी। आई एम नॉट किडिंग। सो आई जस्ट फील डिसिप्लिन इज समथिंग दैट गोज अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ। और मुझे खुशी होती है डिसिप्लिन होके, मतलब आई डू इट फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स। एंड नाउ पीपल अराउंड मी ऑल्सो नो कि रकुल को सही टाइम देना, वो एकदम लेट नहीं होगी, वो सही टाइम पे आ जाएगी। तो मेरे लिए अच्छा है ना, मेरा टाइम सेव होता है, मैं 10 चीज़ें और कर पाती हूँ। तो डिसिप्लिन में 10 on 10 है। लेकिन जिस तरह का माहौल है, ट्रोल्स आपको मिलते होंगे सोशल मीडिया पर, कुछ रूमर्स ऐसे होते हैं जो शायद आप नहीं सुनना चाहती होंगी, आप उनसे कैसे डील करती हैं? और क्या कभी ऐसा कोई मोमेंट आता है जब आपको उनकी वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है? अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं फील होता है, बट ऑफ कोर्स बुरा लगता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन। जब भी कोई अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, सो एवरीबडी विल टेक इट इन द राइट वे। लेकिन कई बार लोग अननेसेसरीली मीन हो जाते हैं या आपको टारगेट करते हैं। शुरू में तो काफ़ी बुरा लगता था, बट नाउ आई हैव गॉटन यूज टू इट। और एक मैंने अपने अराउंड ब्लिंकर्स लगा दिए हैं दैट फॉर पीपल हु डोंट मैटर टू मी एंड माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एंड माई लव्ड वंस एंड माई वर्क स्पेस, मतलब जो लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए या मेरा वर्क एथिक पता होना चाहिए या द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम, एज लॉन्ग एज दे नो द ट्रूथ एंड द रियलिटी, यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। तो मैं पढ़ती ही नहीं। तो आपने बॉलीवुड में जाते जाते एक छोटा सा सवाल, अब बॉलीवुड में आपने बहुत काम किया है, 2022 आपका बिजनेस ईयर भी रहा है, बैक टू बैक मूवीज़ किया आपने, कोई ड्रीम रोल रह गया आपका? अरे अभी तो शुरू किया है। अभी तो बहुत काम करना है। अभी तो मुझे लगता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ऑफ कोर्स कोई ड्रीम रोल नहीं। माय बिगेस्ट ड्रीम रोल इज़ टू डू अ लव स्टोरी, समथिंग लाइक अ DDLJ, जो 25 साल के बाद भी सेलिब्रेट करते रहे लोग। एक एवरग्रीन कल्ट फिल्म लव स्टोरी स्पेस में मैं करना चाहूँगी। अब जल्दी से एक रैपिड फायर 59 सेकंड्स विद रकुल। फटाफट से जवाब देने, सोचने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। Oh, no. दिल्ली के गोलगप्पे या मुंबई का वड़ा पाव? दिल्ली के गोलगप्पे। बॉलीवुड या टॉलीवुड? हाँ, बॉलीवुड या टॉलीवुड? फिल्म्स। ओके, गोल्फ और हॉर्स राइडिंग? गोल्फ। बीचेस और अ माउंटेन पर्सन? बीचेस। ओके, हाउस पार्टी और आउटडोर? हाउस पार्टी। I think we've got all the answers. ये तो 59 seconds ही नहीं हुए। You Okay, thought I I have take more questions. time, I लेकिन have you more- don't have questions. We have 40 more seconds. Netflix and chill or traveling? Traveling. Red or black? While I Which travel, is I your can favorite always color? watch Netflix. Huh? Red or black? Which is your favorite color? Red or black? If you have to pick. Black. And if not an actor, क्या होती हैं आप? Golfer. Golfer. Yeah, maybe I wanted to do brand management, MBA, so I would have done that. इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रकुल आपका Thank you इस मंच so पर much. आने So के much. लिए Thank और इतने you. प्यार से, इतनी खूबसूरती से अपनी बात हमारी ऑडियंस के सामने Thank रखने you के so लिए। much. Thank you.